ऑक्सीजन वितरण में करनाल जिला प्रशासन का सहयोग कर रही सामाजिक संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविटीज निफा ने अब खालसा एंड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट व वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अब जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाने की मुहिम शुरू की है। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में आज शुरू किए गए श्री गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र के लिए खालसा एंड इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की पहल की है। इसके अतिरिक्त गुरु नानक सेवा सोसाइटी करनाल की ओर से खाली ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएंगे। निफा अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह पन्नू ने कहा कि कोरोना का जो नया म्यूटेंट आया है उसमें बड़ी संख्या में लोगों के फेफड़े संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जहां शुरुआती दौर में ये मरीज घर पर डॉक्टर की सलाह से ऑक्सीजन व दवाइयां ले सकते हैं। वहीं गंभीर मरीज जब अस्पताल से इलाज के बाद घर पहुंचते हैं तो उन्हें लंबे समय तक भारी ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर व कंसंट्रेटर की भारी मांग रहती है। करनाल की अनेक संस्थाएं इस दिशा में प्रशासन को सहयोग दे रही हैं और पहले भी निफा के माध्यम से खालसा एंड संस्था ने जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। पानू ने बताया कि जिस किसी को भी इस सहयोग की आवश्यकता हो वो प्रशासन की साइट oxygenharyana.in पर अपनी जरूरत नोट करवा सकता है अथवा इमरजेंसी में निफा के जिला सचिव हितेश गुप्ता को 9315880888 पर फोन कर सकता है। गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण की आज शुरुआत की गई और अमन गौतम को उनके भाई समाज सेवी मनोज गौतम के लिए पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव कुलबीर मलिक व गुरु हरकृष्ण स्कूल के चेयरमैन सरदार त्रिलोचन सिंह और निदेशक जसबीर सिंह गुलाटी ने सौंपे हैं। जिला रेड क्रॉस सचिव कुलबीर मलिक ने निफा के वॉलंटियर द्वारा विगत अनेक दिनों से रेड क्रॉस के साथ मिलकर ऑक्सीजन वितरण के लिए की जा रही सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि संस्था द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन को सहयोग दिया जा रहा है व गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र की शुरुआत कर निफा ने एक अच्छी पहल की है जिसका लाभ जरूरतमंद मरीजों को मिलेगा। सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि वो शुरू से इस संस्था से संरक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं और निफा ने हमेशा राष्ट्र व समाज हित को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि समाज के और लोग आगे आकर गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व सिलेंडर दान करें ताकि कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों की जान बचाई जा सके। निफा संयोजक एडवोकेट नरेश बराना ने कहा कि यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश का 400वां वर्ष है। ऐसे में उनके नाम पर शुरू किए गए सेवा केंद्र में सभी को बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर पानीपत से आए खालसा एंड प्रतिनिधि तेजिंदर सिंह व जगजीत सिंह ने बताया कि खालसा एड संस्था विश्व भर में आपदा के समय मानवता की सेवा का कार्य कर रही है। वह वर्तमान के कोविड संकट में भी भारत के विभिन्न राज्यों में संस्था की ओर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। आज यहाँ पर निफा द्वारा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट जो सामाजिक संस्था है, खालसा एड जो इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके सहयोग से और साथ में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के सहयोग से यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र शुरू किया गया है। इससे पहले भी हमारी संस्था जो है वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके लिए बाहर आप देखेंगे कि वैन हमारी स्पेशल खड़ी हुई है और भी गाड़ियां लगी हुई हैं। स्पेशल हमारी जो है ऑक्सीजन डिलीवरी वैन ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उस दौरान एक प्रॉब्लम ये आती थी कि कई लोगों के पास खाली सिलेंडर नहीं होते थे, तो वहाँ जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके लिए खाली सिलेंडर का होना ज़रूरी था। तो ऐसे लोग जिनके पास खाली सिलेंडर नहीं है, इंतजाम वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का प्रबंध किया है कि उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जा सके। खाली सिलेंडरों का भी यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा था कि खाली सिलेंडर भी उनको दिए जा सकें और रेड क्रॉस सोसाइटी की जो साइट है, जिला प्रशासन की जो साइट है, उस पर उनका फॉर्म भरवा के उनको फिल करवा के दिए जा सकें। तो ये यहाँ पर आज सेवा का काम जो है ऑक्सीजन की सेवा का शुरू किया गया है, जिसको हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी, क्योंकि उनका प्रकाश का 400 साल चल रहा है, तो उनको समर्पित करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र यहाँ पर शुरू किया
गया है। उम्मीद करते हैं कि लोग आगे आएंगे, इसमें सहयोग करेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस सेवा का लाभ जो है वो पहुँचा पाएंगे। कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे और ये जो संस्थाएं आपके साथ कितनी जुड़ रही है और कैसे आप ये अरेंज कर रहे हैं सारा? देखिए, इसके लिए जो वितरण का काम है वो हम लोग जिला प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में करेंगे। जिला प्रशासन ने एक साइट जो है वो शुरू की हुई है oxygenhy.in। उस पर जिसको भी चाहिए उसको उसके ऊपर जाकर रजिस्टर करना होगा। जैसे ही वो वहाँ पर रजिस्टर करेगा या तो हमें प्रशासन की तरफ से मैसेज आ जाएगा, या अगर हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन आता है तो हम तय करेंगे कि पहले वहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका हो, और उसके बाद जिला प्रशासन की और रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से उनकी नॉलेज में ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उन तक पहुँचाए जाएंगे या खाली सिलेंडर भरवाकर उन तक पहुँचाए जाएंगे। और जहाँ तक सहयोग की बात है, इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो दिया है वो खालसा एड ने दिया है। उन्होंने 10 कंसनट्रेटर हमें दिए हैं। 5 कंसनट्रेटर हमें वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन सरदार विक्रमजीत सिंह सानी जो पद्मश्री हैं उनके सहयोग से मिल रहे हैं। इसी प्रकार खाली सिलेंडरों में गुरु नानक सेवा सोसाइटी और दशमेश अखाड़ा आगे आ रहे हैं, और भी कई संस्थाएँ हैं जो इसमें जुड़ रही हैं। और इसमें हमें यही है कि जैसे पहले लंगर चलाया गया था वैसे ही ये जो ऑक्सीजन का लंगर है ये भी संस्थाओं के सहयोग से बहुत अच्छे से चलेगा। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਏਡ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। तो और भी आगे जो है जैसे जरूरत पड़ेगी तो और उपलब्ध कराए जाएंगे ये जो? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। तो हरियाणा ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਲੇ? ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੇ ਸੇਫਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ? ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। स्कूल से शुरुआत हुई है, आप जो यहाँ के चेयरमैन हैं, कैसे देखते हैं ये इतनी अच्छी शुरुआत है ऑक्सीजन लंगर की? जिस तरह से दिल्ली में लंगर लगाया हुआ था यहाँ भी चलेगा? आ जाओ, बड़ा लेट करता था। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारा धर्म, हमारा मजहब जो है उस सेवा भावना में का हमारे को संदेश देता है। उसके लेकर गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में आज गुरु तेग बहादुर ऑक्सीजन सेवा केंद्र खुला है। मुझे खुशी है कि प्रितपाल सिंह जी पन्नू जो निफा के सर्वेसर्वा है, नरेश बनाने, गुरतेज जी सब ने मिलकर एक प्रयास किया है कि लोगों को जो ज़रूरत है आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर, सारे संसार के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारे वॉलंटियर पहुंचकर जगह जगह ये गैस देंगे और मुझे खुशी है कि हमारे स्कूल के अंदर इस सेवा केंद्र खोला गया, गुरु का लंगर खोला गए थे वो जिस तरह से, जिस हालात में। लेकिन आज का दौर भी ऐसा है जो हम सभी को उनकी याद में लोगों के बीच में लोगों की सेवा करने का एक ऐसा अवसर है जब पूरा देश प्रदेश हमारा कोरोना से जूझ रहा है। असंख्य जानें जा चुकी हैं, बहुत से लोग अभी भी दिक्कत में हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह के हालात हुए हैं उसकी तैयारी कैसी रही। साल से ज़्यादा हो गया कोरोना जब शुरू हुआ था हमारे देश में, प्रदेश में, और उस समय से अब तक जो तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद उस प्रकार से सरकार देख नहीं पाई, कर नहीं पाई। इसका खामियाजा बहुत से मासूम लोगों को भुगतना पड़ा है। जो पहले समझा जाता था कि केवल शहरों तक सीमित है, आज इसका फैलाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुका है। जो डेथ हुई हैं बहुत अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ख़ास तौर से गांवों में, ग्रामीण क्षेत्र में मालूम नहीं पड़ पाता है। टेस्टिंग जिस स्तर पर होना चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन आज के दिन हम सभी को मिलकर इस लड़ाई से लड़ना है, और हम चाहेंगे कि सरकार भी इसको इसी नज़रिए से देखे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के
अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, उन्हें भी यही देखना चाहिए कि सबका सहयोग लें, क्योंकि सभी लोग इसमें, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे आम नागरिक हैं, चाहे विपक्ष की पार्टियां, सभी इसमें अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और अच्छा रहता है कि जब इस बात को पार्टी से ऊपर उठकर, और इसमें पहल हमेशा सरकार की होती है कि सबकी जो ये एनर्जी है, ऊर्जा है, जो भावना है काम करने की, उस सब को समेटे सरकार और मिलजुल कर इस लड़ाई से हम लड़ें। आज हमें राजीव जी के ज़िंदगी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज हमारे सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग हर जगह पूरे देश में ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।